जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरीम नवाज का वादा वफा, पंजाब में ज़मीन हथियाने वाले गासिबों का अंधार आज खत्म। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में 1005 केस निपटा कर हैरान कुन रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले 1005 खानदानों को 48 घंटे में ज़मीन, उनकी मिल्कियत, उनका हक वापस मिल गया। ज़मीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा भी होगा, कोई ताख़ीर, कोई सिफारिश, कोई कोताही नहीं। मरीम नवाज का दो टोक हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है, कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। पंजाब के हर मरले, हर कनाल, हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। पूरे पंजाब में कचरा जमा करने के लिए बैरून मुल्क की तरह रिंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। तमाम बाजारों, शॉपिंग मॉल, तजारती मराकज़, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पीले रंग के डिब्बों में कागज़, पैकिंग का सामान और रद्दी जमा की जाएगी। सब्ज़ रंग के डिब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला ज़ाया शुदा सामान डाला जाएगा। सुरमई ग्रे रंग के डिब्बों में फलों के छिलके, ज़ाया शुदा खाना, पत्ते और गली सड़ी सब्जियां फेंकी जाएंगी। लाल रंग के कचरे के डब्बे लोहे और दीगर धाती कूड़े के लिए इस्तेमाल होंगे। नारंगी डब्बे प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तेज़ी। 8 अजला में सीवरेज वाटर सप्लाई निज़ाम के 22 स्कीमों की मंजूरी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर तमाम मुतालिका इदारों को नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरांवाला, मुल्तान, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट और रावलपिंडी शामिल। तरक्याती मनसूबों के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। मनसूबों की तकमील से अर्बन फ्लडिंग जैसे देरीना मसले का हल मुमकिन बनाया जा सकेगा। अब खवातीन पर तशद्दुद का जामिया तज्जिया होगा। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और लम्स में मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट और लम्स के वाइस चांसलर डॉक्टर अली चीमा ने MOU पर दस्तखत किए। हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि खवातीन के लिए महफूज पंजाब वज़ीर आला का वाज़ेह विजन है। ये शराकत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे को मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। खबरदार होशियार, अब शहर की 5 सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शा नहीं चल सकेगा। शहर की अहम शाहराह मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और कैनाल रोड पर मोटरसाइकिल रिक्शे पर पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक कवानीन की लाहौर पुलिस ने शहर को हादसा से बचाने और ट्रैफिक कानून की पासदारी के लिए मजीद इक़दाम उठाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आखिरी वार्निंग के बाद ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों की शामत आ गई। IG पंजाब का तरमीम शुदा कवानीन, ट्रैफिक इस्लाहात, जदीद निज़ाम पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ट्रैफिक कवानीन पर बिला इम्तियाज़ सख्त तरीन एक्शन लेने का फैसला। IG पंजाब का कहना था कि मंशियात केसेज में सजाएँ यकीनी न बनाने पर SDPO जिम्मेदार होंगे। मंशियात के आदी अफराद सड़कों पर नजर आए ना आए, प्रोसिक्यूशन भी चेक करूँगा। मजीद कहा कि DPOs, CTOs, DTOs डेडलाइन में ट्रैफिक मैनेजमेंट के मतलूबा नताइज देने के जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। 48 घंटे में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 12 लाख रुपए के जुर्माने। 76,000 शहरियों के चालान कट गए। संगीन ट्रैफिक वायलेशन पर 1402 मुकदमात भी दर्ज और 13,000 गाड़ियाँ बंद कर दी गई। लाहौर में स्मोक का रोग खत्म न हो सका। लाहौर एक बार फिर आलूदगी में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 हो गया। सिविल सेक्रेटेरिएट ने आलूदगी में पूरे शहर का नंबर काट दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 760 हो गया। कैंटोनमेंट में 672, जौहर टाउन में 474, बरकी रोड पर 403 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया। अलामा इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 442 तक पहुँच गई। A new industrial policy framework that is almost finalized and will be soon launched, and it has a very strong component
But as I said, you know, not that we have to do it for our own sake, that it is a good cause, but now the world has changed. If our industry will not be compliant with green productivity, it will be out of business. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने माहौल दोस्त पॉलिसी पर मुश्तरका हिकमत अमली को नागुज़ीर करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर काम करना होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। ग्रीन इकनॉमी के हवाले पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। हमें मुस्तकबिल की ग्रीन इंडस्ट्री की जानिब बढ़ना है। सनती शोबे में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से फ़िज़ाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। गलियां तोड़ो और फिर निकल जाओ। रामगढ़ बाजार लॉरेंस कॉलोनी में इंतजामिया गली तोड़कर गायब। 1 महीना गुजर गया लेकिन दोबारा तामीर ना हो सकी। अहल इलाका ने अपनी मदद आप के तहत रास्ता बना लिया। अहल इलाका इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। और सीवरेज के निज़ाम का भी 1.5 महीना हो गया, कोई किसी ने अता पता नहीं किया। बच्चों को बड़ी दुश्वारी होती है। 1-2 इसी तरह रोड ब्लॉक होने की वजह से रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं। यहाँ पे पीने का जो पानी है ना यहाँ पे मैसर नहीं है सही। फ़िल्टर प्लांट से लोग लेते हैं, मगर फ़िल्टर भी टाइमिंग है इनकी, मगर यहाँ पे पीने का पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। लाहौर समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद अरादियत की भरपूर हिमायत पर जोर। कहते हैं फ़लस्तीनी अवाम की हिम्मत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान पुख्ता अज़म के साथ फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। इसराइली जंगी जराइम पर आलमी एहतसाब नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फ़लस्तीनियों की जुर्रत बहादुरी को सलाम। आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम में कहा कि हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम पुख्ता अज़म और यकजहती के साथ फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना है। फ़लस्तीनी अवाम दहाइयों से हक़ खुद अरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों की हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल हौसले ने तारीख़ में नया बाब रकम किया है। फ़लस्तीनी अवाम की जुर्रत बहादुरी और अज़म को सराहते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद अरादियत की सिफारती, इखलाक़ी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त के दावे पर समाअत। सेशन कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गवाह मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हल्फन सबको अदालत को सच सच बता दिया। बानी के वकील ने पंजाब में हतक इज़्ज़त का दावा दायर करने पर मलिक अहमद खान पर सवालात की बौछार कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तसल्ली बख्श जवाब दिए। अदालत ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मैनुअल में कहाँ लिखा है कि KPCM को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी? इसी जेल मैनुअल के तहत क्या मरियम नवाज साहिबा के साथ कितने माह इसी जेल मैनुअल के तहत उनको पाबंद किया गया? इसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे, कितने साल पाबंद रहे, कितनी बार पाबंद रहे? शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। एंड आई रिमेंबर दैट कि जब उनकी कमर की तकलीफ के लिए मैं इस अदालत में आया था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने निज़ाम अदल में बर वक्त इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज हतक इज़्ज़त के दावे में पेश हुआ हूँ। बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर पानामा पेपर से मुतालिक झूठे इल्ज़ामात लगाए। ये केस 7-8 साल से ज़ेर समाअत है। मज़ीद कहा, आइन लिखने का हक़ सिर्फ पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। क्या 9 मई में मैंने किया है यही काम TLP करे तो आप इन पर पाबंदी आयद कर दें? ये क्या ये अनोखा लाडला है? Months is all AI driven, technology driven, machine learning driven. The entire data that we are working with is all forecasted based on AI without any human intervention. So that's all technology driven, and the multi-sectoral lens, whole of government lens under the leadership of the Chief Minister. We are working in all sectors to combat smog and make ourselves more climate resilient. I would love to come again to talk on climate resilience of Punjab and our interventions with your students and with your teachers. सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम नवाज़ ने निजी तालीमी इदारों को भी क्रेडिट दे दिया।
तकरीब से खिताब में कहा कि निजी तालीमी इदारों ने सरकारी स्कूलों के मयार में आई कमी को पूरा किया है। पंजाब में तालीम को क्लासरूम से बच्चे तक हर सतह पर बेहतर बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि नई ज़ुबान बन चुकी है। उभरती टेक्नोलॉजीज़ मसूई ज़हानत और मशीन लर्निंग दुनिया का नया रास्ता तय कर रही है। रेलवे में बिजली बिलों की मद में करोड़ों रुपए की बोगस अदायगियों का इंकशाफ। डीजी विजिलेंस ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके चीफ एग्जीक्यूटिव को अरसाल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में 11 करोड़ से ज़ायद की बोगस अदायगियों की निशानदही कर दी गई। रेलवे की 3 रिहायशी कॉलोनियों का बिजली और बिलिंग का मुकम्मल इंतजाम 2023 में लेस्को को सौंप दिया गया। अलग अलग बिलिंग के बावजूद लेस्को ने इज्तमाही तौर पर रेलवे को भी बिल भिजवाए गए। मजमूई तौर पर लेस्को ने 12 करोड़ से ज़्यादा की बोगस बिलिंग की। सर्दी शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। शहरियों को खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना। समनाबाद, गुलशन रावी, कोटली, पीर अब्दुर्रहमान, फैसल पार्क, जेलदार रोड, इचरा, चाहमुगल, चकियाँ में भी कम प्रेशर की शिकायत के अंबार लग गए। ज़राए के मुताबिक सुई गैस इंतजामिया की जानिब से गैस वॉल्व बंद करने का इंकशाफ हुआ है। मिलावट से पाक सेहतमंद पंजाब मिशन साइंटिफिक पैनल के बड़े फैसले। अमराज का बोझ कम करने के लिए मुनासिब और मुतवाज़िन खुराक के चुनाव के हवाले से तरावीज़ तलब। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अच्छी खुराक के चुनाव के हवाले से आगाही और रहनुमाई के लिए खसूसी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। हाइड्रोजन शुदा ऑयल पर जुज़वी तौर पर पाबंदी की तायीद। घी ऑयल के लेबल पर सेर शुदा चिकनाई दर्ज करना लाजमी होगी। लाहौर में डेंगू के वार थम न सके। डेंगू के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा। लाहौर समेत सूबे भर में 4200 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी अमराज भी बढ़ गए। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी होगी। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 50 पैसे कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्की है। नैब लाहौर में महाना खुली कचहरी मुतासरीन में चेक्स तकसीम। पाक अरब हाउसिंग, खयाबान अमीन हाउसिंग, सरमायादारी, सिटी गार्डन सोसाइटी, यूनिक सोलर, बिस्मिल्लाह गार्डन, फैसलाबाद और अल जलील गार्डन मुतासरीन ने भी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर का शालाबार चौक दारोगा वाला कूपर स्टोर रोड मुगलपुरा चौक का दौरा। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा, CEO LWMC बाबर साहिबीन भी हमरा मौजूद थे। मरीम खान ने सफाई, ग्रीन बेल्ट्स, डी स्लेटिंग, पॉट होल्स मुरम्मत, कर्ब स्टोन और जेब्रा क्रॉसिंग का पेंट भी जायजा लिया। लाहौर की मकामी अदालत ने यूट्यूबर डकी भाई को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। ऐप्स की गैर कानूनी प्रमोशन के मुकदमे की समाअत हुई। सादुर रहमान और डकी भाई समेत दीगर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद कर लिया गया है, जबकि जज नईम भट्टू ने कहा कि अदालत में दिसंबर को जुर्म फर्द जुर्म आयद कर दी गई। डकी भाई ने NCCIA से लैपटॉप्स, मोबाइल समेत दीगर अशिया की सुपरदारी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिपोर्ट तलब कर ली। सादुर रहमान और डकी भाई और अरूप जतोई समेत दीगर मुल्ज़िमान ने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फुल बेंच समाअत करेगा। 5 दिसंबर को दरखास्तों पर समाअत होगी। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद बेंच में शामिल होंगे। दरखास्तों में वफाक को फरीक बनाया गया है। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस को 4 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तनवीर अहमद शेख पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद फारूक इरफान खान लोधी भी इसमें पेश होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने नाबीना अफराद की तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत ने
तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फरीकैन को 2 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। जस्टिस साजिद लंबू सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सीसीडी का एक और मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीडी इकबाल टाउन ने नाके पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी होकर गिर गया और साथी फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। सर्दी ने लाहौर में डेरे जमा लिए, धुंध भी छाने लगी। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खुश्क सर्दी के बायस शहरी मौसमी बीमारियों में घबरा गए। तिब्बी माहिरीन ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। Today was a fantastic day. The first event I came to, the International Boxing Championship in Lahore. It was fantastic. Honestly, the talent was amazing, and I want to say the amazing work that Pakistan Army did to arrange this, and also the support of Punjab government. So I think we need more events like this. बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में मजीद मुकाबले करवाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखकर अच्छा लगा, बहुत अच्छे खिलाड़ी इवेंट में शरीक हुए। पाकिस्तान आर्मी ने बेहतरीन अंदाज में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इस इवेंट के इनेकाद में पंजाब हुकूमत ने भी ताउन किया है। इस तरह के मजीद इवेंट्स भी होने चाहिए।